मैं आशुतोष शर्मा आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए हम सब देखते हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 6.2 और जिसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 y log 1 x 2x 2 प्लस कितना है x है। हमें देखना है कि ये जो फलन है वो वर्धमान फलन है। कौन सा फलन है? वर्धमान फलन। तो हम देखिए करते क्या है, x के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा कितना हो जाएगा dx इक्वल, देखो यहाँ पर हो जाएगा d log x। देखो इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो यह log x है, इसका एक बटा हो जाएगा 1 प्लस कितना x हो जाएगा और माइनस देखो अंश बटा में हर, तो अंश बटा में हर का देखो क्या होता है कि आपके पास कि हम करते क्या है, हर को छोड़े अंश का अवकलन हो जाएगा 2 और इनटू कितना 1 हो जाएगा और फिर माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा कि अंश को छोड़े और हर का अवकलन तो 0 प्लस x का कितना हो गया 1 हो गया और अपान में ये हो जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब कि 1 अपान में कितना हो जाएगा 1 प्लस x हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखो 2 का 2 से गुना 4 और 2 का x से गुना कितना 2x और फिर आपके पास है 2x और अपान में कितना है 2 प्लस x का होल स्क्वायर, यही है। अब हम इसको देखते हैं तो ये देखो dy बाय dx को हम y डैश भी लिख सकते हैं, y डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में 1 प्लस x माइनस 2x से 2x कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पर हो गया 4 बटा में 2 प्लस x और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि वर्धमान या ह्रासमान के किसके लिए होता है कि वर्धमान या ह्रासमान के लिए जो y डैश है वह कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना कि यह 0 होगा तो एक बटा में हो जाएगा 1 प्लस x और माइनस 4 और 2 प्लस x का है होल स्क्वायर और बराबर कितना है 0। इसको इधर ले जाइए तो x का हम मान ज्ञात करते हैं तो देखिए एक बटा में 1 प्लस x और 4 और बटा में है 2 दूनी 4 और x स्क्वायर और फिर हो जाएगा कितना प्लस 2x। तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे इसका इसमें तो हमारे पास मान क्या मिलेगा, देखिए मान क्या मिलता है कि 4 प्लस x स्क्वायर प्लस कितना है 2x बराबर यहाँ पर 4 का 4 और फिर है कितना 4x है। यहाँ से अगर हम इसको करते हैं तो देखो 4 से 4 कैंसिल आउट और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस कितना है 2x है और इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू कितना 0। x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। देखिए x यहाँ x कॉमन लिए x माइनस 2 और बराबर कितना है 0 है। अगर देखें तो हमारे पास x के एक दो मान आएंगे, एक x बराबर 0 और दूसरा आएगा x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। तो देखो x क्या है आपके पास 2 मान। तो देखिए हमें करना क्या है, एक रेखा खींचनी है माइनस इनफाइनाइट से लेकर कितना प्लस इनफाइनाइट तक 0 हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा 2। अब देखो हम ज्ञात करेंगे कि एक वर्धमान ज्ञात करेंगे और एक ह्रासमान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? ह्रासमान। तो इसमें वर्धमान और ह्रासमान का अंतराल कितना होना चाहिए। तो देखो ह्रासमान की अगर बात करें तो ह्रासमान देखिए एक माइनस हो और दूसरा क्या हो प्लस हो, और अगर वर्धमान की बात करें तो दोनों चाहे माइनस हो चाहे दोनों क्या हो प्लस। तो देखिए 0 से 2 और फिर हो जाएगा 2 से कितना इनफाइनाइट। तो यह था क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 जिसमें हमने देखा कि वर्धमान फलन क्या होता है और ह्रासमान फलन। तो देखिए एक वर्धमान फलन में से केवल बात की है तो यहाँ पर हम ह्रासमान को नहीं बताएंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि केवल वर्धमान सिद्ध करना है, मतलब वर्धमान वाले को बस बताएंगे ह्रासमान वाले को नहीं बताएंगे। ठीक है, आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कह रहा है x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। हमें केवल वर्धमान की बात करना है तो यहाँ पर देखो हमारे पास वर्धमान की बात करेंगे तो यह देखिए हो जाएगा
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करते हैं तो देखो हो जाएगा dy बटा में dx इज इक्वल टू, देखो अवकलन करेंगे तो x का होल स्क्वायर है, देखिए इसको देख लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर हम करेंगे x और फिर हो जाएगा कितना x माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा कितना d। अब देखो कि फर्स्ट इंटू सेकंड है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड तो मतलब पहले को छोड़े और दूसरे का अवकलन, तो x का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा कितना 0, फिर आपके पास हो जाएगा कितना कि प्लस, फिर दूसरे को छोड़े मतलब x माइनस 2 को छोड़े और पहले का अवकलन मतलब कितना हो जाएगा 1। अब यह आपके पास हो गया। अब इधर देखो कि x की पावर n है, तो x की पावर n का फार्मूला होता है n और फिर हो जाएगा कितना कि n और फिर हो जाएगा x की पावर n माइनस 1, मतलब 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो आएगा 1 और 1 आपके पास लिखा नहीं जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा x और x का 1 से गुणा 1 x हो गया और x माइनस 2 का 1 से गुणा हो जाएगा x और माइनस कितना 2 हो गया। आगे चलते हैं तो यह हो जाएगा 2 x का x से गुणा हो जाएगा 2x स्क्वायर और x का 2 से तो हो जाएगा 2x। अच्छा इसको गुणा ना करिए, ऐसे लिखने दीजिए x और यहाँ पर x है, x को बाहर करो, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पर x है तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x और माइनस कितना 2 हो गया, यहाँ पर है 2x और x माइनस 2 और यह देखिए 2 यहाँ 2 का इधर अगर गुणा होगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और x माइनस 1। अगर हम यहाँ से देखें तो यह y डैश है और y डैश इज इक्वल टू देखिए हो जाएगा आपके पास इतना, तो वर्धमान या ह्रासमान के लिए हम जानते क्या है कि वर्धमान या ह्रासमान के लिए y डैश का मान कितना हो जाएगा 0, तो जब y डैश का मान 0 होगा तो 4x x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हमारे पास 3 मान निकलेंगे। कितने मान निकलते हैं 3 मान निकलेंगे और कौन कौन से मान आइए देखते हैं। देखिए जब हमारे पास क्या होगा 4x बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 0, जब हमारे पास x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना 2, जब हमारे पास x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना 1, तो यह आपके पास मान है। ठीक, अब हम यहाँ से करेंगे क्या, हम यहाँ से ज्ञात करते हैं वर्धमान और ह्रासमान, तो यह प्लस है यह क्या है माइनस है, यहाँ पर कि एक आपके पास 0 है, एक 1 है, दूसरा क्या है 2 है, तो देखो 0 फिर 1 फिर क्या है 2, हमें केवल कहा है कि हमें केवल क्या निकालना है वर्धमान फलन, तो आपके पास वर्धमान फलन देखो होता क्या है वर्धमान जिसमें दोनों या तो प्लस हो या दोनों क्या हो माइनस, तो आपके पास हो जाएगा 0 से 1 1 से 2 और 2 से क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यह हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमने देखा कि इसका वर्धमान फलन क्या होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, y is equal to 4 sin theta 2 plus cos theta minus theta 0, π/2 पर जो मान है वह कहा जा रहा है कि एक वर्धमान फलन है। तो देखिए हम करते क्या है कि x के थीटा के सापेक्ष यहाँ पर हम क्या करेंगे अवकलन, किसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy बटा में d थीटा इज इक्वल टू, देखो अंश बटा में हर है तो अंश बटा में हर है तो क्या करते हैं कि अंश को छोड़े और हर का क्या कर लेंगे अवकलन, तो हर का अवकलन करेंगे तो देखिए sin थीटा का हो जाएगा कितना कि sin थीटा का होता है cos थीटा, कितना हो जाएगा cos थीटा, फिर हम क्या करते हैं माइनस कि अब हम करते हैं अंश को छोड़ते हैं और हर का अवकलन, तो 2 का हो गया 0 और cos थीटा का हो गया माइनस sin
थीटा अपान में कितना कि 2 प्लस कॉस थीटा जो है उसका होल स्क्वायर यही होगा। और थीटा का थीटा के सापेक्ष जो अवकलन होता है वह होता है 1। हम यहां से ज्ञात करेंगे dy बटा में d थीटा इक्वल टू इसका गुणा कर लीजिए तो 4 दूनी 8 और cos थीटा माइनस प्लस 4 का इससे करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर कितना होता है थीटा। अब यहाँ पर हम करेंगे तो 2 प्लस cos थीटा का हो गया होल स्क्वायर। अब आगे करेंगे यहाँ पर है माइनस 1 इसको आगे और ले जाते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं 8 cos थीटा। अब देखिए 4 यहाँ 4 cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का मान होता है 1 तो इसको हम लिख देते हैं प्लस 4 और ये हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 dy बटा में कितना हो गया d थीटा। जब हम देखते हैं कि dy बटा में d थीटा देखिए वर्धमान फलन के लिए जो होता है या किसी वर्धमान या ह्रासमान फलन के लिए y डैश का जो मान है वह 0 तो 8 cos थीटा और प्लस 4 और बटा में कितना है कि 2 प्लस cos थीटा और का होल स्क्वायर और बराबर कितना है 1 क्योंकि माइनस 1 होगा और माइनस 1 है देखिए माइनस 1 बराबर 0 तो इसको अगर 1 इधर साइड करेंगे तो हो जाएगा बराबर 1। आइए बराबर कर लेते हैं कि 8 cos थीटा और प्लस 4 बराबर हो जाएगा 1। देखिए जो हर में है वह क्या हो जाएगा अंश में तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस 4 और cos कितना थीटा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा कि यह देखिए 8 है इसको उधर ट्रांसफर करिए यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 0 यह है cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर प्लस 4 cos थीटा और माइनस कितना है 8 cos थीटा। अब देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा कि इसको हम cos स्क्वायर थीटा करते हैं माइनस कितना 4 cos थीटा करते हैं बराबर कितना 0। तो देखो cos है तो हम cos को कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 4 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कि cos थीटा माइनस कितना 4 cos थीटा माइनस कितना है 4 और बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास देखिए आगे क्या मान आएगा कि जब cos थीटा बराबर 0 तो cos आपके पास हो जाएगा कि cos थीटा बराबर हो जाएगा cos कितना cos हो जाएगा 90 cos कितना 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास थीटा बराबर हो गया कितना 90। दूसरा कि जब आपके पास cos थीटा माइनस 4 तो जब हम देखते हैं cos थीटा माइनस 4 बराबर 0 तो cos थीटा इक्वल टू 4 और cos का कोई भी मान 4 के बराबर नहीं होता तो यह आपके पास हो जाएगा cos इक्वल टू नॉट 4 मतलब cos का मान नॉट इक्वल टू कितना 4। तो यह देखो आपके पास सिद्ध करना था कि 4 मतलब 0 और π/2 देखो 0 का मान हो जाएगा कितना 1 और π/2 का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो मान होगा वह कितना हो सकता है कि यह जो मान होगा थीटा पर जो मान होगा वह वर्तमान फलन होगा। तो यह था आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन नंबर 9। आप यहाँ से देख ही सकते हैं कि थीटा का मान आप π/2 यहाँ रख लो तो यह देखो cos यह आपके पास आ जाएगा 0 sin 90 का मान 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 4 बटा में 2 और माइनस कितना π/2 और भाग करेंगे तो आपके पास मान जो आएगा वह धनात्मक ही आएगा। तो धनात्मक आया तो मतलब हो जाएगा आपके पास कितना कि वर्तमान फलन होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं 10 नंबर fx बराबर log x है और कहा जा रहा है कि 0 से इनफाइनाइट 0 से कहां पर है इनफाइनाइट इसके बीच में यह क्या हो जाएगा कि यह जो फलन होगा वह वर्तमान फलन होगा। तो देखिए हमें करना क्या है कि x के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन तो fx का हो जाएगा f डैश x हो जाएगा log x का देखिए क्या हो जाता है log x का हो जाएगा 1 अपान कितना x होगा। तो हम यहां से देखो रखते क्या है
कि f डैश x बराबर कितना 0। इसके लिए वर्धमान फलन के लिए, वर्धमान फलन के लिए, वर्धमान फलन के लिए जो होगा इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू 1/x, मतलब यह पूरा 0 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास x भी कितना हो गया 0 हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, या तो 0 होगा या तो क्या होगा इनफाइनाइट। तो अतः क्या कर सकते हैं, यह इधर कितना हो गया 0 इक्वल टू कितना 1। अब यह देखो यह बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या, अतः फलन जो है, फलन 0 का मान इनफाइनाइट पर एक वर्धमान फलन है। आप यहां से कर भी सकते हैं, x का मान 0 रखिए तो log 0 का मान 0, x का मान आपके पास 1/0 रखिए तो हो जाएगा कितना इनफाइनाइट। तो वहां पर देखिए 0 का मान इनफाइनाइट पर फलन क्या हो जाएगा कि वर्धमान फलन होगा। आइए देखते हैं, इसी में क्वेश्चन देख लेते हैं कि fx = x² - x + x, यह कह रहा है न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। क्या है कि क्वेश्चन है -1, 1 पर फलन fx = कितना है, fx = दिया गया है आपके पास x² - x + 1, x² - x प्लस कितना है 1 है। तो कह रहे हैं ये जो फलन है वह तो न वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा f डैश x इक्वल टू, देखो x स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा, माइनस x का हो जाएगा 1 और यहाँ पर 1 का हो जाएगा कितना 0। जब हम इस फलन को देखते हैं तो f डैश x का जो मान होगा वो हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और -1 बराबर कितना 0। और यहाँ पर आपके पास जब मान देखते हैं तो हमारे पास देखिए 2x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/में कितना 2। अब x का देखिए जो मान आया आपके पास, x का मान आया कितना 1/2। तो देखो जब हम इसकी बात करते हैं कि यह जो मान है न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, तो देखो x का जो मान है आपके पास आ गया कितना 1/2। तो हमें करना था x का मान कितना सिद्ध करना। अब देखो फलन का मान यहीं पर रखो, 1/2 का मतलब 1/4 आएगा, यहाँ पर आएगा 1/2 और यहाँ पर होगा 1। यहाँ से लिख लेते हैं हम, अगर अचर आएगा फलन तो फलन हो जाएगा कैसा, न वर्धमान न ही ह्रासमान। यह हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 और प्लस कितना है 1। यहाँ पर हम करेंगे 1/4 माइनस 2 और बटा में कितना है 4 और प्लस हो जाएगा 4 और बटा कितना 4। देखो कि 4 और 1 5 और 5 में से 2 गए कितना हो जाएगा 3/4 कितना 4। देखो फलन का जो मान आया वो एक अचर मान आया, तो अचर मान आया तो जो फलन हो जाता है वो आपके पास क्या हो जाएगा कि यह जो फलन होगा वह न तो वर्धमान होगा और न ही क्या होगा वह ह्रासमान होगा। किस पर कि फलन -1 कामा 1 पर। ठीक है, तो आइए यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 उसके बाद आइए देखते हैं फलन 0 कामा π/2 पर जो फलन है वह हमें बताना है कि ह्रासमान है। देखिए कहा गया है पहला कि आपके पास y बराबर मान लेते हैं cos x है, तो देखिए x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो हमारे पास y डैश इक्वल टू देखिए cos x का मान आ जाएगा sin x, और देखो sin x जो है यह माइनस है तो माइनस हो गया एक मान, तो हम कह सकते हैं ये जो फलन होगा आप 0 रखिए तो sin 0 का मान तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब sin 90 का मान रखेंगे तो हो जाएगा कितना x। देखो कि जब हम रखते हैं कितना कि
x बराबर 0 रखेंगे तो y डैश का जो मान होगा आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं कि जिससे साइन का जो मान होगा वो 1 आ जाएगा आपके पास। 0 रखेंगे तो कितना 0 आएगा, y डैश का मान कितना आ जाएगा 0 आएगा। और अगर हम रखते हैं जब x बराबर कितना π/2 तो y डैश का जो मान आएगा वो आ जाएगा -1। तो यह अंतराल 0 -1 आया, तो यह पहले पर क्या होगा ह्रासमान है। पहला मान क्या है ह्रासमान है। 0 π/2 पर जो फलन है वह क्या है ह्रासमान है। आइए b देखते हैं। y देखिए है cos 2x है, हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन। तो x के सापेक्ष देखिए y डैश होगा और इसका हो जाएगा -2 और cos का हो जाएगा कितना cos 2x का हो जाएगा कितना sin 2x होगा। अब देखो माइनस है ना, तो उसी प्रकार से इसका मान एक होगा 0 और दूसरा हो जाएगा आपके पास -π। तो यह फिर आ गया क्या कि मान इसके मान या इसका अंतराल कितना आ जाएगा, अंतराल होगा आपके पास 0 -π। तो 0 -π है तो यह आपके पास हो जाएगा क्या ह्रासमान होगा। क्या हो जाएगा ह्रासमान है। तीसरा आपके पास देखिए इसी में सी वाला आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि tan x है कितना है तो cos 3x है, कितना है cos 3x है। cos कितना है 3x है तो y देखो cos 3x है तो x के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अगर हम करेंगे अवकलन तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए मिलेगा क्या हमें कि x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे तो यह मान हो जाएगा y डैश -3 और cos कितना हो जाएगा 3x, cos कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखिए जब हमारे पास हो जाएगा जब x बराबर 0 तो y डैश बराबर हो जाएगा -3 और cos 3 × 0 और इक्वल टू y डैश इक्वल टू देखिए हो जाएगा -3 और cos 0 जब कितना हो जाएगा 0, cos 0 हो गया और cos 0 का मान होता है कितना -1 हो जाएगा। cos 0 का मान होता है 1 और हो गया कितना 1। क्या हो गया जब हम रखेंगे कितना जब x बराबर हमारे पास हो जाएगा π/2 कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा तो ये आपके पास देखिए हो जाएगा y डैश इक्वल टू माइनस कितना 3 और cos कितना है 3 × π/2 3 × π/2 कितना 2 है तो y डैश इक्वल टू हो गया -3 और cos 3π/2 देखिए cos 3π/2 अगर बात की जाए 3π/2 ये किसका मान है 270 का। तो 270 की बात करें तो cos अगर 270 की बात करते हैं तो हमारे पास cos 270 का मान वही cos आपके पास कितना होगा कि 0 होगा। तो अगर हम इसको रखते हैं 0 तो cos 0 का मान y डैश इक्वल टू फिर 1 और माइनस देखो दोनों मान जो है वह माइनस है तो आपके पास जो अंतराल हो कितना होगा, अंतराल जो होगा वो आपके पास आगे कितना अंतराल है -3 -3 अतः यह क्या है वर्धमान है। क्या है वर्धमान है। हमें बताना केवल ह्रासमान था लेकिन हम सभी क्वेश्चनों को बता रहे हैं मतलब सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वर्धमान है कि ह्रासमान है। अब अगला क्वेश्चन डी आपके पास है इसी का कि y दिया गया है tan x कितना दिया गया है tan x दिया गया है। हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, इसके सापेक्ष करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करने पर हमें मिलेगा y डैश इक्वल टू tan x का हो गया कितना sec स्क्वायर x हो गया। अब हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे जब x बराबर 0 तो y डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा sec स्क्वायर 0 और sec का मान होता है कितना 1 तो यहाँ पर हो जाएगा sec 0 का मान 1 क्योंकि cos 0 का भी मान 1 और sec 0 का भी मान 1 तो इतना। जब हम यहाँ से रखते हैं कितना है दूसरा जब हम रखेंगे x बराबर π/2 तो y डैश इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर π/2
sec स्क्वायर कितना होगा पाई बाई 2 और sec 90 मतलब cos 90 का भी मान 0 तो sec 90 का भी मान कितना होता है 0। तो आपके पास जो अंतराल है वो आ जाएगा 1, 0। अतः जो फलन है वह क्या है, अतः फलन वर्धमान है। अतः फलन जो है वह क्या है कि फलन आपके पास वर्धमान है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।